हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मलाई से घी कैसे निकलता है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहना, पूरा वीडियो देखना, फिर आप लोगों को तुरंत समझ आ जाएगा कि मलाई से घी कैसे निकालते हैं। बहुत ईजी है, आप लोग भी अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा ना, तो फिर आप लोग भी निकाल सकते हो अपने घर में। मैं तो खुद के घर में ही निकाली हूँ। तो मैं ना 1 हफ्ता से मलाई को जमा कर रही थी घी बनाने के लिए ही। तो 1 हफ्ता हो चुका है और मेरा जो है 1 टिफिन ये मलाई जमा हो गया। तो जैसे ही 1 टिफिन मलाई जमा हो जाता है तो फिर मैं सोचती हूँ ना कि मैं मलाई से घी निकाल रही हूँ तो आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, फ्रिज से मलाई को निकाल लेती हूँ, उसे 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए दे देती हूँ। मतलब फ्रिज से निकालते तो बहुत ठंडा रहता है ना, तो उसको नॉर्मल होने के लिए दे देती हूँ कि हाथ में ज़्यादा ठंडा ना लगे। तो 1 से 2 घंटा हो जाता है तो फिर मैं एक कढ़ाई लेती हूँ और उसमें उस मलाई को डाल देती हूँ और फिर एक हाथ से कढ़ाई को पकड़ना है और दूसरे हाथों से मतलब हल्के हाथों से ही आप फेरिएगा। इस तरह से अच्छे से आपको फेरना है, जैसे मैं फेर रही हूँ। आप लोग वीडियो देख के समझ ही रहे होंगे कि मलाई को किस तरह से फेरना है। तो जैसे मैं फेर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को भी फेरना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। 4 से 5 मिनट में आपका जो है ये पानी छोड़ देता है और मक्खन जो होता है वो ऊपर हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से फेरना है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहना, पूरा वीडियो देखना, फिर आपको भी समझ आ जाएगा। तो मैं तो अभी इसको फेर ही रही हूँ। फेरते फेरते इस तरह से आपको जब फेरना है तो देखिए अभी पानी जो छूट रहा है वो पानी को अलग करना है मुझे। वो पानी को अलग करूँगी और ये जो मक्खन जो है उसको मैं ऊपर करूँगी। तो इस मक्खन को सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके गोल गोल करके अच्छे से कि उसमें पानी ना रह जाए तो उसको हटा लेती हूँ और इसे टिफिन में मैं रख देती हूँ। इस मक्खन को इस तरह से मैं छोटा छोटा गोल गोल करके जितना मेरे हाथ में अट सकता है मैं उस तरह से इसको निकाल के अच्छे से पानी नहीं आना चाहिए, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। और ये जो पानी बच जाता है इसको अब मैं हटा देती हूँ। इसका आप बाद में कुछ भी बना सकते हो, चावल डाल के, या इसमें इसका पनीर भी बन सकता है। बट अभी पनीर का रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ घी का ही मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरा इतना ज़्यादा मक्खन निकल गया है। तो ये गाइस मेरा इतना ज़्यादा मक्खन निकल गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करती हूँ और इसे गैस पे चढ़ा देती हूँ। और गैस पे चढ़ाने के बाद आपको खौलाना है। गैस पे चढ़ाने के बाद आप उसे छोड़िएगा मत, हमेशा चलाते ही रहिएगा। हर 1 मिनट 2 मिनट में चलाते रहिएगा। तो चलाने से क्या होता है कि आपका बैठेगा नहीं, जलेगा नहीं और बहुत अच्छे से घी वो छोड़ने लगेगा। तो मैं इस तरह से चला ही रही थी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि गैस का फ्लेम ना ही तो कम आप रखें नहीं ज़्यादा रखें, मीडियम फ्लेम में रखें तो वो आपका घी जो है बहुत अच्छा बनेगा। आप ज़्यादा तेज़ कर दोगे ना तो वो जल जाएगा, घी भी बहुत कम निकलेगा। आप कम कर दोगे तो फिर वो अच्छे से सीज नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको मीडियम में रखना है। तो आप मीडियम में रखोगे तो आप लोग देख ही रहे हो कि घी मेरा धीरे धीरे ये जो है मक्खन अपना घी छोड़ते जा रहा है। तो इस तरह से चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। छोड़ने से क्या होता है, जल जाता है। जब मैं फर्स्ट बार बना रही थी ना तो वो मैं छोड़ दी थी, चढ़ा दी और मुझे पता नहीं था, मैं चढ़ा के बैठ गई थी, वो तो खुद निकल जाएगा। बट फिर मेरी सासू माँ बोली नहीं छोड़ा नहीं जाता है, आप इसको चलाते रहिए, छोड़िएगा तो जल जाएगा। तो फिर अब मुझे निकालने आ गया है तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से अभी तो वाइट ही दिख रहा है, हल्का येलो हुआ है। जब ये लाल हो जाएगा ना ब्राउन टाइप में, फिर मतलब जैसा आपको रखना हो। मुझे तो ज़्यादा ब्राउन अच्छा नहीं लगता है,
हल्का मतलब जैसे येलो रहता है ना, वो ये जो घी निकल जाता है फिर उसका जो क्या बोलते हैं उसे, दाढ़ी क्या बोलते हैं मुझे उतना नहीं पता है, सिर्फ खाने आता है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में। घी से ज़्यादा अच्छा तो वही लगता है। तो वो देखिए घी ऊपर हो गया, वो नीचे बैठ गया। मैं तो ज़्यादा नहीं ब्राउन की हूँ, नहीं हल्का येलो है, मैं बीच में रखी हूँ। तो अब देखिए घी भी मेरा निकल चुका है। तो इस घी को हम छान लेते हैं। तो इस तरह से मैं एक डब्बू लेती हूँ और एक कटोरी लेती हूँ और एक छानने वाला ले लेती हूँ और उसे मैं छान देती हूँ। जब इस तरह से छान लेती हूँ सारे घी को और इसे 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो क्या होता है कि ये जब मैं छन्ना में डाली हूँ इसे, तो सारा घी अच्छे से छना जाता है। तो मेरा सारा घी अच्छे से छना गया है। तो देखिए मेरा एक कटोरी घी निकल चुका है। लगभग ये कितना होगा, जब मैं डब्बा में डालूँगी तभी पता चलेगा कि ये घी कितना है। तो मैं एक अमूल वाला घी जो होता है मैं मार्केट से भी कीनती हूँ, बट ज़्यादातर मेरे घर में ही घी निकाले जाते हैं। तो अब इसमें मैं डाल के बताती हूँ। ये जो डब्बा है 500 ग्राम का है। अब इसमें कितना होता है, इसमें आधा डब्बा हो चुका है, मतलब 200 ग्राम मेरा घी निकल चुका है। तो अच्छा, एक हफ्ता में 200 ग्राम घी निकल जाना, और मार्केट से लो तो यही में कितना पैसा लग जाता है, इतना महंगा घी देता है। तो आप लोग घर में ही निकालो, कितना अच्छा लगेगा। अब घी तो निकल गया, अब लास्ट में ये बच जाता है और ये मैं चीनी मिला के खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं रोज़ खाती हूँ। अब इतना निकला है तो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन तो खाऊँगी। बाय।